अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ अपन का जो नया टॉपिक था, जो नेक्स्ट टॉपिक था, वो है अपने पास में एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है। आपके इसमें कितनी एप्लीकेशन है? 5 एप्लीकेशन है, 5 एप्लीकेशन है इसकी, और पांचों में से कोई भी एक एप्लीकेशन कितने मार्क्स की आती है? 4 मार्क्स की आती है। कितने मार्क्स की आती है? 4 मार्क्स की आती है। ठीक है, यानी पांचों में से एक एप्लीकेशन कितने मार्क्स की आती है? 4 मार्क्स की आती है। तो आपकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन वो ये है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू ए लीनियर चार्ज, रेखीय आवेश वितरण के कारण, रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें, यह आपका टॉपिक है। रेखीय आवेश वितरण के कारण क्या ज्ञात करें? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। सपोज कि आपके पास में एक रेखीय आवेश वितरण है, आपने क्या किया, इसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया। अब आपको पता है कि ये क्लोज नहीं है, जबकि गॉस लॉ कैसे अप्लाई होता था? क्लोज सरफेस पे अप्लाई होता था। किस पे अप्लाई होता था? क्लोज सरफेस पे। तो ये आप इसको क्लोज करने के लिए आपने क्या यूज किया? यहाँ पे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना दिया। कौन सा बनाया? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब आपके पास में पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इधर ऐसे 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 और ऐसे, इधर कैसे है, इधर ऐसे ऐसे और ऐसे, इधर कैसे है, ऐसे और ऐसे। यह आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। क्लियर है बात? क्योंकि वायर ऐसे है तो इसके कारण इधर और इसके कारण उधर। अब आपको पता है कि ये पूरा क्या बन गया? क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस का मतलब क्या हो गया? 3D पिक्चर हो गई। ठीक है, क्योंकि गॉसियन सरफेस कहां लागू होता है? गॉसियन सरफेस होता क्या है? एक बंद पृष्ठ होता है। तो बंद पृष्ठ के कारण अपन ने बना दिया। ये आपके पास में लीनियर वायर हो गया। लीनियर वायर भी लिख सकते हैं आप, इसी जगह लीनियर चार्ज की जगह लीनियर वायर भी लिख सकते हैं। बात एक ही है। ठीक है, तो आपके पास में जो डीए वेक्टर होगा वो किधर होगा? आउटवर्ड होगा, यानी ये हो गया अपने पास में डीए वेक्टर, और ई वेक्टर भी किधर है? इधर ही है। दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री है? 0 डिग्री। अब बात करें इधर वाले सरफेस से, तो ये क्या होगा अपने पास में? ई वेक्टर, और ये कितना हो गया? डीए वेक्टर। एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। इसकी बात करें तो इधर कितना हुआ अपने पास में? ये हो गया ई वेक्टर, और डीए वेक्टर ये हो गया। एंगल कितना डिग्री है? 0 डिग्री। यहां तक की बात क्लियर है क्या? अब अपन को यूज करना है इसमें से टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स गाउस के नियम के अनुसार, गाउस के नियम के अनुसार देखो, इसमें 3 सरफेस हो गए। पहला सरफेस φ1, इधर हो गया φ2, इधर हो गया φ3। गाउस के नियम के अनुसार कुल फ्लक्स निकालना है आपको, तो ये हो गया अपने पास में कुल फ्लक्स। कुल फ्लक्स कितना हुआ? फाई इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस कितना हो गया? φ3। यहां तक की बात क्लियर है? अब फाई एज इट इज, φ1 कितना हो गया? इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। क्लोज नहीं, क्योंकि अभी सारे ओपन है। क्लियर है बात? ठीक है, प्लस ये कितना हुआ अपने पास में? ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। ठीक है, फिर प्लस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। ये फर्स्ट वाले के लिए हो गया, ये सेकंड वाले के लिए हो गया, और ये थर्ड वाले के लिए हो गया। यहां तक की बात क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। तो आपके पास में फाई इक्वल टू ई डॉट डीए, डॉट हटा दे क्या आएगा? कॉस थीटा। तो आपके पास में आ गया ई डी ए कॉस थीटा, प्लस किसके लिए? फर्स्ट के लिए। ये हो गया सेकंड, कितना हो गया? ई डी ए कॉस थीटा, प्लस थर्ड के लिए कितना हो गया? ई डी ए कॉस थीटा। ये तीसरे के लिए हो गया। यहां तक की बात क्लियर है? एक और बात,
अब देखते हैं इसमें एक सरफेस और रह गया नीचे वाला, क्योंकि ये तो कर्व्ड सरफेस हो गया ना, तो आपको इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। यहां से आप इसको कैंसिल करके यहां कर सकते हो आप 5.2 कर सकते हो आप। तो ये एंगल कितना डिग्री हो गया आपके पास, 90 डिग्री हो गया। तो ये तो पूरा एक ही सरफेस होता है, जैसे सपोज कि ये है तो ऊपर वाला टॉप हो गया, नीचे वाला बॉटम हो गया, ये पूरा तो एक ही जगह काउंट होगा आपके पास में। तो आपके पास में ये कितना हो गया अपने पास में 5 बी और ए। तो आपको पता है इधर 0 डिग्री है, इधर 90 है, इधर भी क्या है 90 है। यूज करें इसके अंदर। जब अपन इसमें यूज करेंगे तो आपके पास में क्या सिचुएशन बनेगी देखिए। फाइव इक्वल टू ये हुआ आपके पास में ई डी ए, कितना था अपने पास में फर्स्ट में 0 डिग्री cos 0 प्लस यहां क्या हुआ अपने पास में ई डी ए, कितना था अपने पास में cos 90, ये फर्स्ट ये सेकंड। और थर्ड वाला क्या हुआ अपने पास में ई डी ए, ये भी कितना हो गया cos 90, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये रहा सेकंड और थर्ड ये। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड दोनों में क्या है 90 90 और इसमें कितना है 0। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है cos 90 0, ये भी cos 90 कितना हो गया 0, ये दोनों खत्म, ये बच गया। तो फाइव इक्वल टू कितना हो गया ई भाग cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, इंटीग्रेशन ऑफ कितना बचा है डी। और डी क्या होता है एरिया, एरिया किसका सिलेंडर का। तो ये हो गया अपने पास है फाइव इक्वल टू ई एज इट इज, और डी क्या हो गया एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या चीज एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल। क्लियर है यहां तक की बात। नेक्स्ट देखिए फाइव इक्वल टू ई एज इट इज, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, लेकिन एच नहीं क्योंकि अपन ने वायर लिया है, तो वायर की क्या लेंगे अपन लेंथ 2 पाई आर एल। और आपके पास में फाइव इक्वल टू आपको ये निकालना है, तो आपको तो 5 अपॉन कितना हो गया ई, सॉरी 5 अपॉन 2 पाई आर एल इक्वल टू कितना हो गया ई, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको पता है कि 5 इक्वल टू क्या होता है, 5 इक्वल टू क्या होता है 5 इक्वल टू होता है गॉसियन नियम के अनुसार Q अपॉन कितना हो गया एप्सिलॉन नॉट। तो 5 की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं अपन। ठीक है, तो 5 की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो कितना आएगा बताओ, ये हो गया Q अपॉन कितना हो गया एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय कितना होगा 1 अपॉन 2 पाई आर एल इक्वल टू कितना हो गया ई, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है यहां तक की बात। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद में होगा आपके पास में अब यह है, अब आपको क्या यूज करना है रेखीय आवेश घनत्व को यूज करना है। और रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है लैम्बडा, लैम्बडा इक्वल टू कितना हो गया Q अपॉन एल, एल को आप इधर लिए तो लैम्बडा एल इक्वल टू कितना होगा पास में Q। तो आप यहां यूज कर सकते हैं इसको, क्योंकि आप लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर ये आएगा, तो ये आएगा लैम्बडा एल अपॉन कितना हो गया 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना हो गया ई, एल से एल कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आप देखें आगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 2 से करते हैं, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बन गया के, यानी कितना हुआ 2 के लैम्बडा अपॉन कितना हो गया आर इक्वल टू कितना हो गया अपने पास में ई हो गया। यानी आप किसी भी किसी भी वायर के कारण या किसी भी इन्फिनिटी लॉन्ग वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा ई इक्वल टू 2 के लैम्बडा अपॉन आर आएगा। लैम्बडा क्या होता है, लैम्बडा क्या होता है रेखीय आवेश घनत्व या लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है। उतारो यहां पर, इससे अपन क्या कह सकते हैं लास्ट वाले आंसर से, देखो लास्ट वाले आंसर से अपन ये कह सकते हैं कि आपके पास में ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, तो अपन ये कह सकते हैं कि E जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके 1 अपॉन आर की। इसको आप वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, वेक्टर फॉर्म में ये हो गया
यानी ई वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया 2k लैम्बडा अपॉन आर और ये हो गया आर कैप। ये आपके पास है वेक्टर। अब यानी ई जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो आर क्या होगा, डिक्रीज होगा। आर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ई भी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो देखते हैं सर ग्राफ। तो ये आपके पास में ई है और ये क्या है आपके पास में आर है, तब आपके पास में ग्राफ ऐसा आएगा सिंपली इस तरीके से। ई इंक्रीज हो रहा है तो आर डिक्रीज हो रहा है, आर इंक्रीज हो रहा है तो ई डिक्रीज हो रहा है। लेकिन एक ग्राफ आपके पास में ऐसा भी है, ये है आपके पास में ई और ये है 1/r। इसका मतलब ये डायरेक्टली समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है। ये डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है। और इस टाइम पे क्या है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। ये तो व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ है, ये डायरेक्टली समानुपाती का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन। यानी इसमें ये कह सकते हैं कि ई समानुपाती कितना है 1/r। ये दोनों एक ही क्वांटिटी है, ये समानुपाती है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। यहां तक की बात क्लियर है। तो आपका एक एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की, इन्फिनिटी लाइन वायर के कारण। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। ओके।